लोग राजनांदगांव में हैं। राजनांदगांव का माहौल जो होता है एक एक्साइटेड पर्सन लोगों का माहौल होता है, और यहाँ पे भी मुर्दा को बैठा दिया जाए ना उसमें जान आ जाता है। एक बार दिखाएंगे? सबसे पहले परिचय, मेरा नाम पुनेश्वर सेन है और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर ग्राम ठाकुर टोला से हूँ। मैं भी बिजनेस में आने से पहले GDH करके एक कंपनी है जिसमें मैं काम किया करता था। काम करते करते हादसा हो गया, मेरे हाथ का एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हो जाने के बाद में मुझे रियली जिंदगी समझ में आया। क्योंकि जब तक मैं अच्छा था तो उस बाप के लिए भी अच्छा था, उस माँ के लिए भी अच्छा था, और उस पत्नी के लिए भी अच्छा था, और उस भाई के लिए भी अच्छा था। क्योंकि जब मैं एक्सीडेंट नहीं हुआ था तो पैसा बहुत कमाने की चाहता था, बहुत कमाने की भी चाहता था। बचपन में मैंने गरीबी देखा था और गरीबी से निकलने के लिए भरपूर प्रयास किया करता था। कभी मजदूरी में जाना, कभी मंदिर में काम करने के लिए जाना, तो कभी नाई का धंधा करने के लिए जाना, तो कहीं GDH कंपनी जैसे जगहों में जाके काम करना। ये पैसा की भूख के कारण मैं कर रहा था, क्योंकि हो सकता है मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, मैं अपने परिवार वाले का भरण पोषण कर पाऊं। पर उसी बीच में एक अचानक एक हादसा हो गया, और हादसा हो जाने के बाद में मेरे हाथ क्लप्स हो गया, और क्लप्स हो जाने के बाद मुझे रियली जिंदगी समझ में आ पाया कि जिस भाई को मैं प्यार से अपना भाई है करके सब चीज निछावर करता था, मैं भले 8वीं पढ़ा था मगर मैं अपने भाई के लिए कम से कम 12वीं तक पढ़ाया। मेरे 3 भाई हैं, उन लोगों को 12वीं तक कराया, मैं 8वीं पास रहा। चलो मेरे भाई मेरे लिए कुछ करेंगे करके। मेरे माँ बाप की गरीबी को मैं देखा था तो उसके प्रति कुछ नहीं था, है ना। फिर अचानक जब हादसा हुआ तब मुझे समझ में आया, जिस भाई को मैंने पढ़ाया आज वो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जिस माँ बाप के मैं कोरा में खेला करता था वो माँ बाप ने भी धुकार दिया। तब मुझे समझ में आया कि यार ये दुनिया जो है ना पूरा स्वार्थी टाइप का है, पूरा स्वार्थी लगता है। तो उसी बीच में समझ में नहीं आ रहा था, एक्सीडेंट होकर घर में बैठा था, खामोश और मायूस था। कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि हम कैसे गरीबी से निकले, कैसे हम अपने परिवार को भरण पोषण करें। इस बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इस बिजनेस को भी स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। मैं जो सटीक कार्यक्रम में बच्चों का जो पैसा आता है उसको डाल के इस बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में थोड़ा बहुत ही स्ट्रगल आया, पैदल चल चल के वर्क किया करता था। कोई मेरी बात को सुन नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि ये इसके बातों में क्या दम, तो मुझे समझ में नहीं आता। तो हर हफ्ता हमारे अपलाइन ने बोल दिया था कि तुझे ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, क्योंकि यह सीखने की जगह है। अगर लखपति के बीच में अगर आपको बड़ा नहीं बनना है तो बड़े लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, बड़े लोगों की बातों को सुनना पड़ेगा। तो मैं भी इस मीटिंग में आया करता था, तो मीटिंग में आने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था दोस्त। जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था उस समय मेरे पास मीटिंग में आने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था। मेरी पत्नी कमा के पैसा लाती थी तो 100 रुपए की रोजी चलती थी। तो मैं जब मीटिंग होता था उस दिन मैं क्या करता था, मेरी पत्नी को बिना बताए उसको 100 रुपए निकाल के आता था, और निकाल के आने के बाद में 100 में से 50 उसके लिए रखता था, 50 रुपए लेके आता था, 50 रुपए मीटिंग में खत्म हो जाता था, मेरे पेट में कुछ नहीं जाता था। आज मेरी पत्नी बोलती है उस दिन को याद करो जब मेरे पैसे को आप चुरा के जाया करते थे। आज मैं बोलता हूँ तू पैसा खर्चा कर, पैसा कमाने के लिए बिजनेस में कोई लगना लगाना कुछ नहीं है। तो सबसे पहले जिसने मुझे इस बिजनेस को दिया, मेरे गेट अपलाइन का नाम जानना चाहोगे? जिसने मुझे बिजनेस दिया उसका नाम जानना चाहोगे? मेरे गेट अपलाइन डॉक्टर रोशन सौदार के लिए एक बार करते हैं। पटेल सर, सिन्हा सर, आज हमारे गेट अपलाइन मिस्टर मिथिलेश सर की बात को सुन के जाना, इसी की बात को सुन के आज हम यहाँ पे स्टेट बोलने लायक बने। दोस्तों आप लोग भी अगर करोड़पति लोगों की बात सुन गए 100% करोड़पति बनेंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।